और सलमान हमें वक्तन फ़वक्तन ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे मुसलसल बात इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि शदीद हवा है और इस हवा के साथ जो हमारा वीडियो लिंक है उसमें हमें दुश्वारी आती है, हम बात नहीं कर पा रहे। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी टीम बखैर आफियत होगी, जो भी इसके लिए मेजर्स हैं वो उन्होंने लिए होंगे, किसी महफूज मकाम पर पहुँचे होंगे। लेकिन 3 बजे तक ये सूरत हाल नहीं थी। 3 बजे सलमान यहाँ पहुँचे हैं तो बिल्कुल साहिल के किनारे खड़े होकर हमें बता रहे थे कि लहरें तो ऊँची हैं लेकिन इस शिद्दत से आगे नहीं आ रही। लेकिन अब ये जिस शिद्दत से टकरा रही हैं तो आप देख सकते हैं, आपने विजुअल्स में देखा भी, सलमान ने एक्सप्लेन भी किया कि अब सड़क की तरफ बढ़ रही हैं, जो कि कई 100 मीटर का फासला है, वहाँ तक के पानी आना शुरू हो गया है। तो ये है इस वक्त हॉक्स बे की ताज़ा तरीन सूरत हाल। तूफ़ान है बिपरजॉय, जो 4 तारीख को 4 जून को इनिशिएट हुआ हवा के कम दबाव की वजह से। ये भी एक कंप्लीट साइंस है कि ये तूफ़ान कैसे शुरू होते हैं, कैसे मूव करते हैं। हमने इस सिलसिले में महकमा मौसमियात से कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें, लेकिन इसको सादा अल्फाज में अगर समझाया जाए तो हवा के कम दबाव की वजह से ये तूफ़ान इनिशिएट हुआ। डिस्टर्बेंस होती है इनिशियली एक, और फिर वक्त के साथ साथ इसमें शिद्दत आती है। तो 6 जून को इसे प्रैक्टिकली एक साइक्लोन डिक्लेयर किया गया, क्योंकि इसकी रफ्तार मापी जा सकती थी, यानी ये नापा जा सकता था कि ये किस रफ्तार से बढ़ रहा है, इसके इर्द गिर्द हवा का कितना दबाव है, और इसमें खुद जो आई ऑफ द स्टॉर्म है उसमें हवा का कितना दबाव है। तो फिर इसका नाम बिपरजॉय रखा गया। और फिर जो इनिशियल डाटा था उसमें यह कैलकुलेट किया जा रहा था कि ये ओमान की तरफ टकराएगा। एक ऑप्शन ये था कि ये कराची की तरफ जाएगा या फिर गुजरात की तरफ जाएगा। ये जो आप मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस वक्त के मनाजिर हैं कि जब सलमान वहाँ पर मौजूद थे और हमसे बात कर रहे थे। इसी बीच जो पहली शदीद लहर आकर टकराई, ये वो मनाजिर हैं कि जिसमें आप ये देखिए, ये वो हट है जहाँ से 100-150 मीटर 200 मीटर पीछे तक होता है समंदर, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी शिद्दत है लहरों में, कितनी शदीद यहाँ पर हवा है कि सलमान कुछ कदम आगे भी आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लहर टकरा के और फिर फर्दर जो मट्टी है उससे होती हुई आगे जो आप कह लीजिए यहाँ पर पार्किंग होती है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी हो रही है हट्स वगैरह की, वहाँ जाना शुरू हो गया और पानी वहाँ पर जमा होना शुरू हो गया। पानी यहाँ से आगे जा रहा है और वो सड़क की तरफ पहुँच रहा है। ये वो मनाजिर हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो सलमान हमसे बात कर रहे थे कि इसी बीच ये लहरें देखिए आप कितनी शदीद हैं, कितनी ऊंची हैं। ये आकर टकराई हैं साहिल से, उस हट से कि जहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं। और फिर सलमान को ख़ुद भी आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि डेफिनेटली आप जब मौजूद होते हैं ऐसी किसी सूरत हाल में तो इस कैफियत की एक अपनी हैबत है, इस कैफियत की अपनी एक आप कह लीजिए कि दुश्वारी है, जिसमें सलमान या हमारे जो कैमरामैन वहाँ पर मौजूद हैं वो इस वक्त इसे फेस कर रहे हैं। और यही वजह है कि हमारा वीडियो लिंक भी इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर इस वक्त जो शिद्दत है उसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। जो वीडियो लिंक हमारा इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा वो इसीलिए नहीं हो पाता कि जब हवा जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद हो जाए तो फिर उसमें हमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। हम डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं रिकनेक्ट करने के लिए, लेकिन बहरहाल जो सूरत हाल थी आप कह लीजिए आपसे कमोबेश 10 मिनट पहले, वो यही थी कि किस तरह से यहाँ से ये तूफ़ान टकरा रहा है। ये तूफ़ान इसको डायरेक्टली हम तूफ़ान भी नहीं कह सकते क्योंकि कोन ऑफ अनसर्टेनिटी से भी बाहर इलाका फॉल कर रहा है, लेकिन ये समंदर जो इस वक्त बिफरा हुआ है जिसमें तूफ़ान है बिपरजॉय, और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मजमूई तौर पर जो समंदर के तेवर हैं, मूड है, माहौल है, वो कितना मुख्तलिफ है, कितना बदला हुआ है। लहरें शदीद बुलंद हैं उस इलाके में जहाँ ये जो कोन ऑफ अनसर्टेनिटी में भी फॉल नहीं करा, यानी हॉक्स बे कोन ऑफ अनसर्टेनिटी में नहीं है, वहाँ ये सूरत हाल है। तो जब ये केटी बंदर की तरफ हम कह लीजिए कि उससे वहाँ से रिपोर्ट करेंगे जब ये तूफ़ान क्लोज हो जाएगा, या शाह बंदर से, जाती से, सजावल, ठट्ठा और बदीन के इलाकों से, तो वहाँ क्या सूरत हाल होगी इसका अंदाज़ा ही सिर्फ अभी लगाया जा सकता है। ये आप मनाजिर बार बार देख रहे हैं, ये यकीनी तौर पर दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। कितनी शदीद लहर है, कितनी ऊंची लहर है। सलमान हमारे साथ आ गए। सलमान, आप तक आवाज़ पहुंच रही है, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह ने हम सबको साथ खैरियत में रखा है। इस वक्त ये हॉक्स बे का जो साहिल है वो इंतहाई खतरनाक है और फिर इसके करीब जाना भी जो है वो किसी खतरे से खाली नहीं होगा। नीति के महकमा मौसमियात जो है वो बार बार ये कह रहा था कि जब इस तरह का हाई टाइड होगा तो लहरें जो है वो बढ़ेंगी। तो हमने देखा है कि हवा भी शदीद थी और यहाँ पर जो इस वक्त लहरें हैं वो तकरीबन जो है सलमान, आपको सुन नहीं पा रहे हैं, शदीद हवा है आपके इर्द गिर्द। आप क्या महसूस कर रहे हैं, इसको ज़रा ये बताएं कि पहले से ज़्यादा शदीद होता जा रहा है विद टाइम, क्योंकि अभी 10-15 मिनट में ही आपसे बात करते करते सूरत हाल यहाँ बदल गई है। सलमान, हम एक बार फिर नहीं सुन पा रहे हैं। यकीनी तौर पर सूरत हाल आपके सामने है कि किस शिद्दत से यहाँ पर हवा चल रही है, कितनी बुलंद यहाँ पर लहरें हैं
और ये इलाका है इस वक्त जहाँ पर सलमान है, या जिसके आप विजुअल्स अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, हॉक्स बे है। या हॉक्स बे के वो हट्स हैं जहाँ पर फैमिलीज मौजूद होती हैं, और ये पिकनिक पॉइंट है, और यहाँ से पीछे रहता है समंदर रूटीन में 100-150 मीटर। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाना जो है वो आसान हो जाता है कि रूटीन में समंदर कितना पीछे होता है, और इस वक्त जब समंदर के तेवर बदले हुए हैं तो वो किस तरह से बिहेव कर रहा है और कहाँ तक आके वो जो है हिट कर रहा है, और उसकी फिर शिद्दत क्या है, लहरों की ऊंचाई क्या है, ये आपके सामने है। ये लहर आप आती हुई देखिए, ये लहर आएगी और ये हट आपको इस अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इन विजुअल्स में नज़र आ रहा है, इससे टकराई और फौरी बाद जो पानी का प्रेशर है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी आगे बढ़ा। सलमान रिपोर्ट कर रहे थे और सलमान के साथ साथ ये पानी आगे जाता जा रहा है, और आगे गालिबन जो सड़क है, मेन सड़क हॉक्स बे की, जहाँ से लोग साहिल की तरफ आते हैं, अपनी गाड़ियाँ वगैरह पार्क करते हैं, उस इलाके में जाना ये पानी शुरू हो गया है। और फिर जो मकामी लोग थे उन्होंने भी सलमान को ये कहा, हमारी टीम को कहा कि आप फर्दर आगे मूव करें, क्योंकि अब यहाँ पर रुकना ख़तरनाक है, ये मिट्टी है, फिर ये जूं पानी आता जाएगा, गीली होती जाएगी, तो यहाँ पर अपने आप को मुस्तहकम रखना है, अपने आप को जो है वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखना और रिपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ये मनाजिर हैं अब से कुछ देर पहले के, बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई, ये कोई आप कह लीजिए कि आधा घंटा गुजर गया हो, अभी 10-15 मिनट में सारी सूरत हाल जो है वो बदली है, मुख्तलिफ हुई है। और अभी जब हम दोबारा बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करें सलमान से तो उसमें दुश्वारी है। सलमान, आप तक आवाज़ पहुँच रही है, बताइए अब सूरत हाल क्या है? वक्त के साथ साथ शिद्दत में इजाफा ही हो रहा है हवाओं की, लहरों की। जी बिल्कुल, साथ खैरियत से हैं हम भी और हमारी पूरी टीम भी, लेकिन जो है वो यहाँ पर अल्लाह का करम रहा कि हम लोग पीछे हो गए। लोग भी यहाँ पर आ गए थे हटाने के लिए जब ये हुआ इस तरह का, तो बहुत ज्यादा हाई टाइड है समंदर में। मकसद इस वक्त हम ये समझ सकते हैं कि समंदर की जो लहरें हैं वो तकरीबन जो है 8 से 10 फीट 12 फीट तक जो है वो ये लहरें गई हैं, और हमने खुद देखा है कि अचानक जो है वो शदीद हाई टाइड हुआ है, और इस हाई टाइड के नतीजे में जो पानी था वो समंदर का जो साहिल था जहाँ तक हट बने हुए थे। सलमान, आप अपना ख्याल रखें, और हम उम्मीद करते हैं आप किसी जो है महफूज मकाम पर इस वक्त होंगे। ये मनाजिर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं अब से कुछ देर पहले के, कि जब सलमान वीडियो लिंक पर हमें दस्तयाब थे और हमें बता रहे थे कि सूरत हाल थी क्या, कि इसी दौरान एक जो बुलंद लहर थी, आप कह लीजिए सलमान के अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि वो वहाँ हैं तो उनका बताया हुआ डाटा हमारे लिए एक्यूरेट है, 8 से 10 फीट या 10 से 12 फीट उन्होंने कहा कि ये लहर जो है वो बुलंद है, और ये हट से टकराए और उसके बाद जो साहिल की सूरत हाल है वो आपके सामने है।